में एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज शुक्रवार है और आप देख रहे हैं मोमेंट फ्राइडे, जो हर रोज की तरह से आज अलग है। यहाँ अर्थशास्त्र और इसकी भूमिका के बारे में है और पश्चिम बंगाल में एक दुर्घटना, पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में कुछ बातें हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कल्ला मोड़ के निकट सड़क हादसे में दिव्यांग की मौत हो गई तथा एक महिला जख्मी। मृतक की पहचान कृष्ण नंदन महतो के रूप में हुई, जो जामुड़िया के नीघा निवासी थे। बताया जाता है कि वह दिव्यांग कृष्ण नंदन अपनी पत्नी के साथ दिव्यांगों की सुविधा वाली स्कूटी से दामागोड़िया काम के लिए जाते थे। रोजाना की तरह वह दोनों गुरुवार की शाम काम से लौट रहे थे। उसी दौरान कल्ला मोड़ के पास उनकी स्कूटी को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। जिला अस्पताल में कृष्ण नंदन को मृत घोषित कर दिया गया है। वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. बस्तिन बाजार मोड़, GT रोड, आसनसोल। रेनबो बिग शॉप, all varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. वेस्ट बंगाल के 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का राज्य पुलिस में 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया। ज्ञानवंत सिंह को सीआईडी से हटा दिया गया। अब उनके पास सिर्फ एसटीएफ की जिम्मेदारी है। आर राजशेखरन को सीआईडी के एडीजी सर आईजी का दायित्व दिया गया है। वहीं बैरकपुर के सीपी को आईजीपी एससीबी का अतिरिक्त दायित्व दिया गया। झारग्राम के एसपी विश्वजीत घोष को विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट का डीसीडीडी बनाया गया। कोलकाता के ट्रैफिक डीसी अरिजीत सिंह को झारग्राम का एसपी बनाया गया है। वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं। Styles, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 760292। और अब अर्थशास्त्र की भूमिका के बारे में संक्षेप में जानते हैं। अर्थशास्त्र संसाधनों के उपयोग, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की वृद्धि और अधिक से अधिक कल्याण के लिए कमी और इसके निहितार्थ का अध्ययन है। समय और समाज के लिए महत्वपूर्ण चिंता के अन्य जटिल मुद्दों की एक बड़ी विविधता। अर्थशास्त्र आर्थिक एजेंडों के व्यवहार और बातचीत पर केंद्रित है और अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जो विश्लेषण करता है कि अर्थव्यवस्था में बुनियादी तत्वों के रूप में क्या देखा जाता है। इसमें व्यक्तिगत एजेंट और बाजार, उनकी बातचीत और बातचीत के परिणाम शामिल हैं। व्यक्तिगत एजेंटों में शामिल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए घर, फर्म, खरीदार और विक्रेता। मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था का विश्लेषण एक
ऐसी प्रणाली के रूप में करता है जहां उत्पादन, खपत, बचत और निवेश परस्पर क्रिया करते हैं और इसे प्रभावित करने वाले कारक श्रम, पूंजी और भूमि के संसाधनों का रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास और सार्वजनिक नीतियां जो इन तत्वों पर प्रभाव डालती हैं। अर्थशास्त्र के भीतर अन्य व्यापक भेदों में सकारात्मक अर्थशास्त्र के बीच क्या है का वर्णन है और मानक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए की वकालत शामिल है। आर्थिक सिद्धांत और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के बीच तर्कसंगत और व्यवहारिक अर्थशास्त्र के बीच मुख्य धारा के अर्थशास्त्र और विषम अर्थशास्त्र के बीच व्यापार, वित्त, स्वास्थ्य, देखभाल, इंजीनियरिंग और सरकार सहित पूरे समाज में आर्थिक विश्लेषण लागू किया जा सकता है। यह अपराध, शिक्षा, परिवार, नारीवाद, कानून, दर्शन, राजनीतिक, धर्म, सामाजिक संस्थानों जैसे कि युद्ध जैसे विविध विषयों पर लागू होता है, विज्ञान और पर्यावरण पर भी। वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. हम अर्थशास्त्र के एक वरिष्ठ शिक्षक के साथ इंटरव्यू प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। Hello everyone, this is Sital Singh from News Moment. Today we are going to meet senior teacher Sri Viswajit Chakraborty of Asansol, and we want to know from him that how a student can get more and best marks in economics. Hello everybody, I am Viswajit Chakraborty and I am in this profession over 18 years. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि कॉमर्स और आर्ट्स का स्टूडेंट इकोनॉमिक्स लेता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज के समय में कॉमर्स में बहुत सारा ऑप्शन आ गया, इसलिए स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को अवॉइड करने का कोशिश करता है। लेकिन स्टूडेंट का मन में ये बात चलता है कि इकोनॉमिक्स अगर हम लेंगे तो इकोनॉमिक्स में हमको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट सही से इकोनॉमिक्स पढ़े और उसको समझे तो इकोनॉमिक्स से भी अच्छा मार्क्स आ सकता है, जैसे उसको दूसरा सब्जेक्ट से आता है। सबसे पहला बात यह है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए समझना जरूरी है और स्टूडेंट का क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा कोशिश करता है कि हम याद करके इसको निपटा लेंगे, लेकिन इसी में सब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट है जिसका पास इकोनॉमिक्स एक डर है, लेकिन इकोनॉमिक्स को अगर शुरू से सही से पढ़ेगा तो इकोनॉमिक्स कोई डर नहीं है। इकोनॉमिक्स लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, ये भी एक सब्जेक्ट है और ये सोशल साइंस का ही एक हिस्सा है, तो इसको अच्छा से पढ़ने से अच्छा मार्क्स मिल सकता है। सबसे पहले हम बोलेंगे अगर 11-12 का कैंडिडेट हो तो उसको बुक से चैप्टर वाइज जैसे पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चंस है और जो सारे टर्म्स है, टर्म्स को सही से समझना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स को हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ सोशल साइंस, क्योंकि जितना सोशल साइंस का अंदर जितना मैटर्स है वो मैटर्स में इकोनॉमिक्स का कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर जितना डायग्राम्स है, जितना न्यूमेरिकल्स है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स को अवॉइड करके सोचता है कि कॉमर्स लेके हम आगे बढ़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
क्योंकि कॉमर्स में अकाउंटेंसी जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इकोनॉमिक्स पढ़ना और इकोनॉमिक्स को समझना। ये वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Complete yourself with Salika, सलीका कलेक्शन, wholesaler and retailer of salwar suit pieces, lehenga, garara. Contact Salika Collection in Bastin Bazaar, Asansol 1. Contact number 8509 608 588. मिस्टर चक्रवर्ती ने विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग का ये एरिया में आसनसोल टाउनशिप में हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत कम है और उससे भी एक बड़ा प्रॉब्लम आज हम लोग का सामने आसनसोल एरिया में आ रहा है कि बहुत सारा स्कूल ऐसा है जो कि 11-12 में इकोनॉमिक्स का सब मैथ नहीं देता है और स्टूडेंट भी मैथ लेने से डरता है, लेकिन हायर इकोनॉमिक्स में हायर स्टडी करने के लिए मैथ को सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स और मैथ लेके आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो बहुत बेहतर होता है। और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए 11-12 में जो सारा मार्केट में अवेलेबल बुक्स है, जैसे जयदेव सर्कल का बंगाली वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, आर्झा पब्लिकेशन का हिंदी वर्जन है, तो ये सब के लिए ये सब स्टूडेंट पढ़ के समझ सकता है। इसका लैंग्वेज इतना लूसिड है कि इसको पढ़ के स्टूडेंट समझ सकता है और स्टूडेंट अगर सही से समझेगा तो ये सब्जेक्ट में भी उसको अच्छा स्कोर होगा। और जो कि कॉमर्स का स्टूडेंट है उसका सामने आ जाएगा कि सिर्फ अकाउंटेंसी ऑनर्स ही नहीं, वो बाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट डरता है मैथ लेने से, लेकिन हम लोग का यूनिवर्सिटी में विदाउट मैथ भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिलता है और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के ही अंदर सिलेबस में कुछ मैथमेटिकल चैप्टर है। स्टूडेंट अगर क्लास 11 से सही से इकोनॉमिक्स पढ़े तो इकोनॉमिक्स में उसका इंटरेस्ट ग्रो होगा। अगर उसको केयरलेसली पढ़ेगा तो इकोनॉमिक्स में जो इंटरेस्ट है उसको नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन में हम लोग देख रहे हैं कि कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक्स इतना वाइटल होने के बावजूद भी स्टूडेंट अकाउंटेंसी के साथ इकोनॉमिक्स नहीं ले रहा है। और अच्छा मार्क्स के लिए ऑब्वियसली टर्म्स को सीखना बहुत जरूरी है। हम एक बार बोल चुके हैं, दोबारा बोल रहे हैं कि टर्म्स को सीखना बहुत जरूरी है और चैप्टर वाइज रीडिंग बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ जितना शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है उसको सही से सीखे और लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम वाला क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट करेगा उसको उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो कंट्री को गवर्न करती है, तो और अभी कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। इस मामले में आपका ओपिनियन क्या है? एक्चुअली जो पिछले कुछ साल से, अब 2 साल से ज्यादा हम लोग, वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। मिस्टर चक्रवर्ती ने रेपो रेट के बारे में भी चर्चा की है। कोविड-19 का जो एडवर्स इफेक्ट इकोनॉमी में देख रहे हैं उसके कारण गवर्नमेंट बाउंड हो गया रेपो रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन रेपो रेट बढ़ाने से एक प्रॉब्लम आ सकता है, मार्केट में जो लोन का डिमांड है वो घट सकता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन का कॉस्ट। लोन हम जितना लेंगे हमको उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो लोन का मांग घटेगा। ये एक तो पॉइंट हमको लग रहा है कि ये थोड़ा
डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में हम लोग ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ध्यान दे रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी के पास कैपिटल नहीं मिलेगा तो आदमी उसको अपना नया फार्म बोलिए चाहे कोई इन्वेस्टमेंट बोलिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर पाएगा। बट लेकिन कल गवर्नर ने, लेकिन गवर्नमेंट जैसे बोले तो अभी गवर्नमेंट के पास उपाय नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को, सरकार को इनकम बढ़ाना है। देखिए हम लोग हर चीज के जो प्राइस बढ़ रहा है ये तो खराब है, इसको सपोर्ट तक कोई जनरल आम पब्लिक नहीं कर सकता है। लेकिन ये भी तो एक बात है कि हम लोग का देश में इतना आबादी है, तो उसको हम अगर फ्री राशन या मिनिमम प्राइस में राशन देंगे, उसको हम मिनिमम प्राइस में चाहे फ्री में टीका देंगे, तो उसके लिए तो पैसा का जरूरत है। इनकम अगर नहीं होगा देश का तो देश वेलफेयर काम कैसे करेगा? नहीं, गवर्नर ने लेकिन ये बात कल को अगर आप सुने होंगे तो वो बहुत क्लियरली बोले हैं कि सारे चीज का दाम बढ़ेगा। हाँ, नॉट ओनली EMI और लोन, सब कुछ का। तो ये देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा ना, तो जो लोन लेके प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। तो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट बढ़ रहा, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रहा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण से क्या हुआ, कमोडिटी प्राइसिंग राइज होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन सब लोगों का कहना है कि दिस इज ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके कारण इकोनॉमिकल फिस्कल डेबिट को इन लोग ठीक से नहीं रख सका। ये तो ऑब्वियसली एक कारण है, ये हम भी मान रहे हैं, ये हम भी मान रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट। देखिए हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इंडिया में अभी का समय में, सिर्फ अभी का समय बोलना गलत है, ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इकोनॉमी से ज्यादा राजनीति में ध्यान देते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो डे बाय डे हम लोग का डिटोरिएट कर रहा है, इसके वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट। मिस्टर चक्रवर्ती ने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के बीच मतभेद से संबंधित बताया। ये हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा। और ये भी तो हो सकता है ना कि जो हमारे फिनांस मिनिस्टर है, शी इज आल्सो नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, वो हिस्ट्री से है। तो ये तो गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर है कि जो आदमी जिस डिपार्टमेंट से नहीं, वो इकोनॉमिक्स से नहीं, जितना तक हमको पता है वो कॉमर्स सेक्शन से है। और जो हम लोग का रिजर्व बैंक का गवर्नर है वो हिस्ट्री सेक्शन से है। ठीक है, दोनों ही नॉन इकोनॉमिक पर्सन, दोनों नॉन इकोनॉमिक पर्सन है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स का एक डिफरेंस है। कॉमर्स मेनली डील विथ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके पास वेलफेयर का कोई जगह नहीं है। कॉमर्स में वेलफेयर का कोई जगह नहीं है। और एक नेशन को चलाने के लिए वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोल के एक पोर्शन है। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इम्प्लीकेशन है कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। यहाँ पर जैसे हमको गरीब को देखना है, अपर क्लास को देखना है, मिडिल क्लास को देखना है, तो ये ऑब्वियसली फेलियर। लेकिन जब किसी को सक्सेस मिलता है तो वो चीज सामने नहीं आता है, जब फेलियर होता है तो वो ज्यादा आता है। तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पास अभी देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कोई भी पॉलिसी हम लोग लेते हैं ना,
तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हम लोग को देखना पड़ता है। मतलब हम लोग जितना भी बहस करें अभी उसका कोई फायदा नहीं है। पहले हम लोग को देखना है कि इससे इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या चेंजेस आ रहा, थोड़ा हम लोग को इसको भी देखना है। इतना जल्दी इस पे कमेंट करना ठीक नहीं है हमको लगता है। बट ये हम लोग का कमेंट का बात नहीं है। गवर्नर जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो कल ऑब्वियसली प्राइस तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। हाँ, वो कल खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि ये बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा निश्चित है। क्योंकि देखिए ये जो रेपो रेट है ना, रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण जो लोन लेता है उसको ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो लोन कौन लेता है? ज्यादा से ज्यादा लोन लेता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जब लोन लेगा उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वो तो अपना जेब से नहीं न देगा, वो तो मार्केट से पैसा उठाएगा। तो प्राइस अगर इंक्रीज नहीं करेगा तो मार्केट से पैसा कैसे आएगा, वो अपना लोन को कैसे फुलफिल करेगा। सेकेंड फैक्टर एक और है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका ये इफेक्ट तो एकदम 100% है, जिसका इफेक्ट हम लोग आज देख रहे हैं। देखिए नॉट ओनली बिजनेसमैन हाईलाइटेड है, बहुत सारा सेक्टर में हम लोग को ऐसा करना पड़ रहा ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन, ड्यू टू पॉलिटिकल सिचुएशन कि लोन। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। मिस्टर चक्रवर्ती ने बैंकों के विलय के बारे में भी बताया है। दे रहे हैं तो लोन को किसी न किसी कारण से हम उसको माफ कर रहे हैं, बाउंड होके कर रहे हैं। कोई भाग जा रहा वो अलग बात है, वो पॉलिटिक्स का बात है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो लोन जब फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो एग्रीकल्चरिस्ट हो चाहे बिजनेसमैन हो, तो ये तो गवर्नमेंट का लॉस है। आज हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि बैंक मार्जर हो रहा, बैंक क्यों मार्जर हो रहा, इसका भी तो कारण हम लोग को देखना है। क्योंकि बैंक मार्जर हो रहा कि बहुत सारा बैंक है जो प्रॉफिट में रन नहीं कर रहा है। तो प्रॉफिट में रन नहीं करने का तो ये एक बड़ा कारण है ना कि गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे रही है कि भैया इसका लोन माफ कर दीजिए। तो ज्यादा अमाउंट में लोन लिया है उसका तो लोन माफ हो जा रहा है। देखिए ये भी एक कारण है, जो कम अमाउंट में लोन लिया है, जैसे छोटा मोटा किसान है, हम लोग जैसे छोटे मोटा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उन लोगों का लेकिन लोन माफ नहीं हो रहा। उसका तो घर खुद करने के लिए पहुंच जाता है बैंक। नहीं देखिए ये तो कारण है कि ये तो आज का मतलब हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग का कंट्री कैपिटलिस्ट के लिए ज्यादा चल रहा है। ठीक है, कैपिटलिस्ट जैसे बोल रहा है वैसे काम ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ये तो एकदम निश्चित है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी लोन कम हो या बड़ा हो उसको देने से पहले वेरीफाई सही से होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोन ले रहा है, बड़ा अमाउंट में ले रहा है, तो हम लोग को ये देखना है, बैंक को ये देखना है कि उसका जो जब उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो उसके पास से हमको कितना उठा सकते हैं। ठीक है, ये कोशिश नहीं हो रहा, कुछ पोर्शन वो दे रहा है, उसके बाद दोबारा वो लोन ले लेगा। और इसके पीछे ऑब्वियसली इकोनॉमी से ज्यादा पॉलिटिकल कॉस्ट। और शेयर बेच कर तो गवर्नमेंट कितना दिन चलेगा? जैसे हम लोग इसको का शेयर बेच रहे हैं, LIC का शेयर बेच रहे हैं, तो इसमें भी तो इकोनॉमिक्स का एक रोल है। तो फिर तो गवर्नमेंट तो देखिए अगर हम लोग जो अगर देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दो हिस्सा होता है, एक होता है बायस टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, एक होता है बायस टुवर्ड्स सोशलिज्म। जब सोशलिज्म के लिए मतलब बायस रहता है तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर प्रायोरिटी मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर का डेवलपमेंट होता है। लेकिन
कोई अनजाने कारण से जितना गवर्नमेंट सेक्टर है वो लॉस में रन करता है और सेम प्रोडक्ट करके प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट में रन करता है। तो कैसे करता है ये तो बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि देखिए, जहां पर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, सेल का बात बोले। वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. चक्रवर्ती ने यहाँ विभिन्न उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। सेल में क्या हो रहा है, सेल जो टीएमटी बार बना नहीं जानता है, क्या सेल भी टीएमटी बार बनाता है? ठीक है, अभी बना रहा है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन बनाता था एक टाइम में। लेकिन सेल का कोई मार्केटिंग नहीं है। आज के समय में मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस में, जो कि प्राइवेट बिजनेस में मार्केटिंग में ध्यान दे रहा है, उसका अलग डिवीजन है मार्केटिंग करने का। पहुंच रहा है, वो लोग इंडस्ट्री के पास पहुंच रहा है, जिसको चाहिए उसका पास पहुंच जा रहा है और उसको आसानी से सप्लाई दे पा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम नहीं हो रहा है। ये भी एक कारण है गवर्नमेंट सेक्टर लॉस का। और जो कितना दिन लॉस रहेगा, देखिए मेन बात है कि सब्सिडी जो है ना, सब्सिडी फॉर द टाइम बीइंग ठीक है, लेकिन अगर सब्सिडी हमको देना ही पड़ेगा, हर टाइम देना पड़ेगा, तो ये भी गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सत्ता पे रहे, बियॉन्ड पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल। देखिए एक आदमी जो सपोज फैमिली का एग्जांपल देके हम बोल रहे हैं, एक आदमी जो इनकम कर रहा है उससे ज्यादा अगर उसका एक्सपेंडिचर होगा, 1 महीना 2 महीना 5 महीना 4 महीना वो कवर कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वो कवर नहीं कर पाए, उसको दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा फैमिली चलाने के लिए। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका गवर्नमेंट की तरह कोलैप्स कर जाएगी? नहीं, ये चांस नहीं है, ये चांस नहीं है, क्योंकि इंडिया में जितना रिसोर्सेस है और उससे भी बड़ा बात है कि डेवलप, देखिए ये एक डाउनवर्ड फेज चल रहा है, तो इससे ऑब्वियसली इंडिया निकलेगा। ये पॉजिटिव साइड है, कुछ अच्छा दिख है, कुछ खराब दिख भी है, सब कुछ है। कोई भी गवर्नमेंट जब सत्ता पे रहता है ना, उसका क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है और उसका जो खराब दिख है उसको ज्यादा हाईलाइट करता है। मेजोरिटी इंडिया में तो ये होता ही है, जो इंडिया क्रिकेट टीम का कैप्टन रहता है वो एक दिन जीरो करने से नेक्स्ट दिन सारा अखबार बोलिए, सारा न्यूज चैनल बोलिए, हम लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, वो किसी दिन खराब कर सकता है, लेकिन जब वो अच्छा करता है तो हम लोग प्रेज के लिए बहुत छोटा वर्ड यूज करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम। लेकिन कोई गवर्नमेंट या कोई कैप्टन भी अगर लगातार गलती करता है तो प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली। क्योंकि ये सेकंड टर्म है, गवर्नमेंट सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म से जिस दिन से शुरू हुआ है गवर्नमेंट उस दिन से लगातार। ये तो हम लोग बोल रहे हैं, बहुत स्टैटिस्टिकल डेटा भी बोल रहा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें ऑथेंटिसिटी लेके थोड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक ना हम लोग का देश, देखिए हम लोग मेजॉरिटी इकोनॉमिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स लेके जो सेंसस में आता है, लेकिन 2000 वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग for medical entrance exam by D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832824975. मिस्टर चक्रवर्ती यहाँ कहीं डेटा से संबंधित है। 2011 के बाद से नेक्स्ट 10 ईयर में कोई सेंसस नहीं हुआ, अभी 22 चल रहा है, और जो भी डेटा दे रहा है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो है ही है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है,
और स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चीज है जिसको हम अपने ओर मतलब एक ही स्टैटिस्टिक्स दे के आप अच्छा भी बोल सकते हैं, आप बुरा भी बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स ऐसा चीज है, तो हम लोग को और देखना पड़ेगा पॉलिसीज जो है, नया पॉलिसी। ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको लगता है, एकदम पर्सनल ओपिनियन हम बोल रहे हैं कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स कुछ अच्छा इकोनॉमिस्ट, देश का जो इकोनॉमिस्ट है उन लोग को इकट्ठा करके एक तो डिस्कशन करना कि कैसे हम फर्दर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वहां पर पॉलिटिक्स का बात आ जाता है, ये सबसे दुख की बात है। पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए वहां पर। देखिए पॉलिटिक्स तो आएगा, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट 2-3 स्टेप जो बड़ा लिया वो सारा भूल था, मोनेटाइजेशन बड़ा भूल था। और अगर बड़ा भूल नहीं भी था तो जो जिसके लिए वो मोनेटाइजेशन पर्पज से किया गया था वो तो फुलफिल नहीं हुआ, तो 99% रुपया वापस आ गया। अच्छी बात को लेके हमको एक तो बात कहना है कि बोल रहा वापस आ गया, ठीक है। पहले जो बोल रहा अब वापस आ गया, उस पहले ये बात बोले कि ब्लैक मनी का कोई हिसाब होता है। अगर उसका हिसाब होता है तो वो ब्लैक मनी होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लैक मनी मीन्स अनलॉफुल मनी। तो अनलॉफुल मनी आप कहीं दिखाइएगा, पहले ये बात। अनलॉफुल मनी, देखिए एक बिजनेसमैन, हम एक बिजनेसमैन है, वो गवर्नमेंट का माइनस स्टेप था, नेगेटिव स्टेप था, जिसके कारण गवर्नमेंट का लॉस हुआ। डिमोनेटाइजेशन ऑब्वियसली बैड एंड इट गेव ए लॉट ऑफ इम्पैक्ट। इसके स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स पहले से लेना चाहिए था, इसको हम नहीं ले पाया। मतलब इम्पोजिशन से ज्यादा की इम्पोजिशन पॉलिसी में गलती था, इम्प्लीमेंटेशन में गलती था, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, थैंक यू। आज फ्राइडे मोमेंट के साथ यही खत्म होता है, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।